हेलो हेलो सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। मैं आर के गुप्ता आप सभी का आपके परिवार में स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त स्वस्थ जबरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम से बिंदास बेहतरीन नहीं चल रही होगी क्योंकि आपका एग्जाम खत्म हो चुका है। आपने एग्जाम दे दिया है, होमगार्ड, यूपीएसआई और अब यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्जाम हो चुका है। और बहुत सारे बच्चे लगातार इस उम्मीद में है कि हमारा नंबर आएगा। होमगार्ड की कट ऑफ तो आपने देखी है, बहुत सारी चीजें आपकी कब आने वाला है रिजल्ट। उसी प्रकार अब बात करें यूपी पुलिस के रिजल्ट की, बात करें कब रिजल्ट आएगा और कितने इसमें कट ऑफ जा सकते हैं, कितनी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। बहुत ध्यान से सब चीजों को, पूरी वीडियो को देखना और जब जाके चीजें आपकी कमेंट करना। ऐसा नहीं कि आप थोड़ी बहुत चीजें देखो और फिर आपकी कहोगे भैया ना ये तो तुम गलत कह रहे हो। पूरी चीजों को, एक एक फैक्ट को आपको बहुत ध्यान के साथ हर एक चीज क्लियर करता चलूंगा। बहुत बढ़िया तरीके से सुनना ध्यान से। पहली बात, वैकेंसी कितने मेरे भाई, अगर वैकेंसी की बात करें 2026 में 32,679 वैकेंसी, 28 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा था और इसमें 21,92,000 बच्चों ने आपके पेपर दिया, यानी कि लगभग लोग आपकी उपस्थिति की बात करें तो यहाँ पर 75% के आसपास बच्चों ने पेपर दिया है। जबकि अगर बात करें 60,244 यानी कि 2024 में जो वैकेंसी आई थी 2 साल पहले, वहां पर मेरे भाई आपके 30 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि अब जो हमारा कॉम्पिटिशन है केवल 21 लाख बच्चों से और यहाँ पे आपके 30 लाख बच्चों से कंपटीशन था। अब कहाँ क्या होने वाली, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 60,244 की कट ऑफ की, 2024 की बात करें तो 2024 में जो कट ऑफ गई थी मेरे भाई वो उसको एक बार देखते हैं। तो 214 हमारे जर्नल की थी, मेल की बेटा। ये फिजिकल की है, फिजिकल की फाइनल, ये फिजिकल की कट ऑफ है। इतनी फिजिकल की गई थी 2024 की बात करें, है ना। ईडब्ल्यूएस की बात करें इतना था 98, 198। एससी और एसटी की बात करें ये 203, 180, 189, 159, 169, 136 आपकी ये महिलाओं की थी पीएचडी को लेकर। फाइनल कट ऑफ कितनी जाती है, 225 जर्नल की जाती है। 225 जर्नल की कट ऑफ थी किसमें, 60,244 वैकेंसी में। ईडब्ल्यूएस की इतनी थी क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ईडब्ल्यूएस नहीं बना था, तो सीधा सीधा बहुत सारा अंतर यहाँ पे देखने को मिला था। ओबीसी की 216 पर, एससी 196 और एसटी की बात करें 170 नंबर फाइनल गई थी। यहाँ पे महिलाओं की 212 जनरल की बात करते बच्चे, है ना। 193 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 200 आपकी ओबीसी की, 180 एसटी एससी और 140 आपकी एसटी गई थी। अब बात करते हैं अंतर क्या है क्या नहीं है, थोड़ी सी चीजों पे आ जाओ मेरे भाई। अगर मैं बात करूं किसकी बेटा आपकी, है ना, 60,244 वैकेंसी की, यहाँ पे आपको पता है कि 150 प्रश्न थे, 150 क्वेश्चन थे, है ना। 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन थे और समय कितना था, 2 घंटे का अंतर समय था। यहां पर अगर मैं बात करूं 32,679 पद की, 679 पद की, यहां पर बेटा आपके प्रश्न कितने होंगे, 150 185 हो चुके हमारे और 2 घंटे का अंतर है, समय अंतराल है ना। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी कि 300 नंबर का पेपर होगा। एक क्वेश्चन आपके 150 गुना के 2 कर सकते हैं नंबर के लिए, 300 अंक का आपके पेपर होगा। और यहाँ भी आपके क्या होता है, आपके 300 अंक का ही आपके पेपर है, आपको पता होगा सभी को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या था, टोटल आपके सिविल पुलिस की वैकेंसी थी, केवल और केवल आपकी सिविल पुलिस थी। इसमें सिविल है, सिविल पुलिस है, सिविल पुलिस है, पीएसी है, पीएसी है, अन्य बहुत सारे आपकी कई प्रकार की वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। अब मेरे भाई और क्या अंतर है, यहाँ पर 1/4 निगेटिव मार्किंग थी और यहाँ पर भी, यहाँ पर आपको निगेटिव मार्किंग की बात करें, इस बार आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं रही है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई निगेटिव। बात करते पेपर लेवल की बेटा, पेपर लेवल यहाँ पर भी ऐसा था ना। अगर बात करें लेवल की पेपर की, है ना, लेवल, और यहाँ पर लेवल, यहाँ भी हम कह सकते हैं कि मीडियम लेवल था, मीडियम था, और यहाँ पर भी क्या था, मीडियम लेवल पेपर था। यानी कि अंतर तो इतना कुछ नहीं आ रहा, बस अंतर एक है कि नंबर ऑफ वैकेंसी काफी कम है, निगेटिव मार्किंग हट चुकी है, यानी कि जिन बच्चों के पहले 30 क्वेश्चन गलत हुए तो उनको सीधा सीधा 8 से 10 नंबर आपके क्वेश्चन घट गए, यानी कि 15 से 20 नंबर आपके घटे थे। इस बार वो वाला मामला भी खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं बेटा थोड़ी सी बात और करें इसमें, 32 मतलब 2026 का जो अभी एग्जाम हो, 32,679 पद के लिए। इसमें हिंदी, हिंदी की बात करें इस बार बच्चे हिंदी में गड़बड़ हुआ। हिंदी में जो क्वेश्चन आ रहे थे हमारे 37 क्वेश्चन, और 37 में से जो बच्चा करके आया था बहुत कम करके आया है। 37 में से अगर मैं बात करूँ आपके जो नॉर्मल, अगर बात करें बच्चे की आपकी
30 से 32 क्वेश्चन तक ही ठीक हो पा रहे, इतने तक ही ठीक है। जीएस इतनी भी आसान नहीं थी जितने लोग बता रहे, 26 से 28 क्वेश्चन तक यहाँ पे आपके बच्चा कर पा रहे हैं। और मैथ की बात करें, मैथ और रीजनिंग की दोनों के मिलाकर लगभग लगभग आपके 60 क्वेश्चन के आसपास वो बच्चा कर पा रहा है जिसकी अच्छी खासी बढ़िया तैयारी थी, जो अच्छे खासे लेवल का तैयारी में था उसकी। अगर मैं बात करूं इन दोनों को जोड़ो भाई, 30 और 30 से 60 120 क्वेश्चन, यानी कि अगर मैं मैक्सिमम नंबर की बात करूं बेटा, जो अच्छा बच्चा था ना, पढ़ने वाला है ना, पढ़ने वाले, अगर बालक की बात करें, पढ़ने वाले की बात करें, पढ़ने वाला बालक, पढ़ने वाला जो बालक है, उसके जो क्वेश्चन बैठे हैं मेरे भाई, वो लगभग लगभग हमारे 120 क्वेश्चन के आसपास ठीक बैठ रहे हैं, ठीक कितने के आसपास बैठ रही है। ये उस बच्चे की कंडीशन है जो ठीक ठाक लेवल का पढ़ने वाला था, क्योंकि पूरे में से पूरे कभी नहीं होते। बहुत सारी रीजनिंग में ऐसी चीजें है कि लग रहा है कि ठीक है, लेकिन फिर भी आपके गलत हो जाता है। तो ये कंडीशन है जहां पर आपके बच्चे गलती कर पा रहे। हाँ, हम मान रहे तुक्के इस बार ठीक हुए, तुक्के गलत हुआ तो तुक्का ठीक हुआ तो निगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतने तक स्कोर पहुंच पा रहा है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा स्कोर कर पा रहे हो, या जिन्होंने मतलब समझो कि बहुत मतलब 140 142 क्वेश्चन नहीं, इतना नहीं हो पा रहा है, इतना वो बहुत एक हवाबाजी हो जाएगी। अब फिर कट ऑफ की बात करें, जहां तक मुझे लग रहा है कट ऑफ कैसे जाने की संभावना है, सुनना ध्यान से, बड़े प्यार के साथ चीजें समझाऊंगा, बहुत ही प्यार के साथ एक एक चीज को समझना। अगर मैं बात करूँ पीएचडी को लेकर, फिजिकल के जिसके रो मार्क इतने लगभग 212 क्वेश्चन जिसके जर्नल में ठीक है, तो फिजिकल के लिए तैयार है ना, 212 क्वेश्चन बहुत बढ़िया स्कोर है, शानदार स्कोर है। जिसके इतना है तो फिजिकल के तैयार होना। रीजन क्या है, लगभग 2.5 गुना बच्चे, यानी कि 1 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास जो बच्चे होंगे आपके कहाँ पर फिजिकल देंगे, पीएचडी देंगे। तो जिसके 212 नंबर आपके बैठ रहे, यानी कि कह सकते हैं 106 क्वेश्चन, ठीक है, तो अपना फिजिकल की तैयारी करेंगे जनरल में। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ज्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि इस बार ईडब्ल्यूएस आपके लगभग लगभग सभी के पास था। यहाँ पर आप 200 प्लस मान के चलो, 200 प्लस, जिसके 200 प्लस है, यहाँ पर आपके 206 प्लस, 206 प्लस, 6 प्लस, 200 प्लस, और यहाँ भी लगभग के 200 प्लस वाले मान के चलना, 200 प्लस वाले, 208 210 के बीच में कट ऑफ रहेगी, लेकिन 200 प्लस वाले, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन स्कोर का भी अंतर पड़ेगा, उसको भी एक बार देखेंगे। 182 नंबर के आसपास, यानी कि 180 के आसपास जिसके भी नंबर है, 90 क्वेश्चन जिसके ठीक है 80 में, फिजिकल बढ़िया से तैयारी करो। और 154 नंबर जिसके आपके, यानी कि 150 के आसपास अगर मैं बात करूँ एसटी में है, तो अपना फिजिकल की तैयारी करें। आपकी इतना आसपास मैंने दे दिया आपको। यहाँ पर महिलाओं की बात करें, 196 नंबर के आसपास महिला के जिसके बच्चे फिजिकल की तैयारी करें। 180 प्लस की बात करें ओबीसी में, 100 आपकी 84 प्लस की बात करें आपके कहाँ पर ओबीसी में, आपकी ईडब्ल्यूएस की बात थी। 170 प्लस जिसके एससी में होंगे, और बच्चे आपके जिसके 140 प्लस नंबर होंगे आपके एसटी में, तो फिजिकल की तैयारी में लग जाओ अभी से। और बाकी आपके जो पूरी प्रॉपर आपके आंसर की कट ऑफ बताने की कोशिश करूंगा, तो आपकी जब आंसर की आ जाएगा, और आंसर की होने का जो आपकी गूगल डेटा फॉर्म होगा, वहां से आपके डेटा के अनुसार आपको बताने वाला हूँ, बेफिक्र होके रहना। अभी बहुत सारे बच्चों ने आपके डेटा फिल किया था, पता होगा, एग्जाम पूरे पढ़ाता हूँ एसएससी एग्जाम्पल चैनल पर, सुबह डेली 6 बजे करंट अफेयर और जीके जिसकी एक बेहतरीन क्लास होती है स्टैटिक को लेकर, सुबह 6 बजे एसएससी एग्जाम्पल पे, तो वहाँ पे भी जुड़ा करो। तो उसके माध्यम से आपके पूरा डेटा वगैरह निकाल के आपकी चीज़ें बता रही है। फाइनल की बात करें बच्चे, आपके फाइनल जो जाने वाली है, जहाँ तक संभावना होगी, आप कहेंगे भैया पिछली बार 225 पे गई थी, इस बार इतने क्यों, वैकेंसी भी कम है। बच्चे इस बार हमारे पास पीएससी की वैकेंसी भी है, उसकी कट ऑफ कम जाएगी। जिसके सिविल होंगे, सिविल की बात करें, जिसको सिविल में जाना है, तो 240 के आसपास तो नंबर चाहिए बच्चे सिविल में। ये हमने जो सबसे कम कट ऑफ लगते हैं उनकी बात करते हैं, तो 220 के आसपास मान के चलना, जिसके 220 नंबर के आसपास बन रहे हैं, वो फाइनल में हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जर्नल में ईडब्ल्यूएस की बात करें, सेम के आसपास रहेगा, लगभग आपके मान लो कि 216 नंबर के आसपास रहेगा। ओबीसी की बात करें, ये भी 216 प्लस रहेगा। एससी की बात करें बच्चे, लगभग 190 प्लस के आसपास में। और एसटी की बात करें, 180 नंबर के आसपास में, इतने चाहिए कि फीमेल में आपके 2-4 नंबर आपके कम कर लो, इतने अंतर पड़ेगा, 210 के आसपास बेटा यहाँ पे फाइनल जाने वाली, 210 या 212 के आसपास में जाएगी फाइनल, है ना। बाकी एक बार मैं फिर से कहूंगा, अपने जितना भी आपका डेटा है ओरिजिनल ईमानदारी के साथ शिफ्ट वाइज बताना भाई, जिससे पूरा प्रॉपर आपके आइडिया लगा सके, है ना। ये मत करना कि भैया हम तो नहीं प्रॉपर बता पाएंगे बच्चे, प्रॉपर नहीं बताओगे तो भाई देखो अंदाजा लगाना फिर बड़ा मुश्किल होता है। आप ही के भरोसे आपके डेटा के अनुसार आपकी चीजें लगती है, ठीक है।
ठीक है जी, इतनी कट ऑफ मेरी जाने की उम्मीद है कि यहाँ तक आपकी कट ऑफ जाने की संभावना है। बाकी आप कमेंट करना भाई कहाँ तक आपके नंबर बैठ रहे हैं और कितना सारी चीज़ें आपकी ठीक है, बाकी फिर आपके आंसर की के बाद देखते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।